आप सभी को नमस्कार। आपने कोलू का बैल तो देखा ही होगा, जो एक ही पॉइंट के चारों तरफ घूमता रहता है, पर उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार मनुष्य भी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में लगा रहता है, पर अंत में खाली हाथ ही चला जाता है। इंसान को पता ही नहीं है कि जीवन कितना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, यानी 84 लाख शरीरों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। क्या सच में ऐसा है? इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आज हम एक रिसर्च करेंगे। गीता में दिए गए इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे आत्मा अनेक शरीर धारण कर रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे आत्मा समुद्र के जीवों का शरीर धारण करते हुए धरती पे चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले शरीरों में कन्वर्ट हो रही है, और गाय के शरीर से होते हुए इंसान के शरीर को धारण कर रही है। गीता में दी गई इस पिक्चर को हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। इस चार्ट में 6 कॉलम हैं। सेकंड कॉलम है जीव का, थर्ड चेतना का, फोर्थ दया का, फिफ्थ स्वाद का यानी सेंस ऑफ टेस्ट, और सिक्स्थ भोजन का। तो जो आत्मा की यात्रा स्टार्ट होती है वो पत्थर से स्टार्ट होती है। अब पत्थर में तो कोई फीलिंग्स वगैरह होती नहीं है, इसलिए हमने उसकी चेतना को रेटिंग दी है 0। फिर वो आत्मा पेड़ पौधों का शरीर धारण कर लेती है। पेड़ पौधों में थोड़ी बहुत चेतना होती है, इसलिए हमने उनको रेटिंग दी है 1। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश से बनाते हैं। फिर वो आत्मा एक सिंगल सेल एनिमल के शरीर को धारण करती है। सिंगल सेल एनिमल ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, जो कि दूसरे शरीरों पे अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसकी चेतना को हमने 2 की रेटिंग दी है। इसके बाद आत्मा समुद्री जीवों का शरीर धारण करती है। इसमें हमने केकड़े को लिया है। केकड़े की कॉन्शियसनेस को हमने 3 की रेटिंग दी है, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि केकड़ा पैदा होते ही अपनी माँ को ही खा जाता है, यानी चेतना बहुत ही लो स्तर पर होती है। ये जीव खाना निगल के खाते हैं और पूरी तरीके से मांसाहारी होते हैं। अगला जीव हमने मछली को लिया है। कुछ मछलियां जहरीली होती हैं, इसलिए हमने इनकी रेटिंग को 4 लिया है। ये खाना निगल के खाती हैं और पूरी तरीके से मांसाहारी होती हैं। समुद्री जीवों के बाद आत्मा धीरे धीरे लैंड एनिमल में कन्वर्ट होती है, जैसे कि मगरमच्छ, जो दोनों ही जगहों पर रहता है, समुद्र में भी, पानी में भी और धरती पर। मगरमच्छ बहुत ही निर्दयी स्वभाव के जीव होते हैं, इसलिए हमने इनकी रेटिंग 5 ली है। ये खाना निगल के खाते हैं और पूरी तरीके से मांसाहारी होते हैं। इसके बाद आत्मा पूरी तरीके से लैंड एनिमल में के शरीर को धारण करती है। इसीलिए अगला जीव हमने शेर को लिया है। शेर भी बहुत ही निर्दयी जीव होता है, इसलिए इसकी चेतना की रेटिंग को हमने 6 लिया है। ये खाना थोड़ा चबा के खाता है, पूरी तरीके से नहीं निकलता है। ये पूरी तरीके से मांसाहारी जीव है। अगला जो पशु है वो बंदर लिया है। बंदर के शरीर तक आते आते चेतना काफी प्रगति कर लेती है, इसलिए हमने उसकी रेटिंग 8 दी है। बंदर एक बहुत लविंग जीव है, पर थोड़ा स्वार्थी होता है। ये खाना चबा के खाता है और जनरली शाकाहारी ही होता है। अगला जो जीव लिया है वो है गाय। गाय बहुत ही लविंग और दयालु होती है। उसकी तुलना माँ से की जाती है। हिंदू धर्म में तो उसकी पूजा भी होती है, इसी कारण हमने उसकी चेतना को 9 का अंक दिया है। गाय खाना चबा चबा के खाती है और पूरी तरीके से शाकाहारी होती है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ रहा है, भोजन मांसाहारी से शाकाहारी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी जो जीव हायर चेतना के स्तर पर हैं, वो शाकाहारी भोजन ही खाना पसंद करते हैं। गाय के बाद चेतना मनुष्य का शरीर धारण करती है। यह मनुष्य फिर अपने अच्छे कर्म या बुरे कर्म के अनुसार अपनी चेतना को विकसित करता है।
जैसे कोई इंसान जो दयाहीन है, जो बहुत अहंकारी और स्वार्थी है, उसको हमने बुरे इंसान की कैटेगरी में रखा है और उसकी चेतना को हमने 10 का अंक दिया है। जिस व्यक्ति में थोड़ी दया है, उस व्यक्ति को हमने 12 की रेटिंग दी है। और जो व्यक्ति बहुत ही दयालु है और जिसके कर्म भी बहुत अच्छे हैं, उसको 14 की रेटिंग हमने दी। पर मनुष्य के जीवन की एक खास बात यही है कि वो ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को विकसित कर सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, 10, 12, 14 किसी भी लेवल पे हो। अगर वो डेली ध्यान करे तो उसकी चेतना का स्तर बढ़ सकता है। जिस व्यक्ति की चेतना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को संत कहते हैं। संत बहुत ही दयालु और सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। ये ज्यादातर शाकाहारी ही होते हैं, क्योंकि ये किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और अगर संत भी कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करता रहे तो भगवान की कृपा से वो भी एनलाइटेंड हो जाता है। एनलाइटेंड व्यक्ति की चेतना को आप 100 की रेटिंग दे सकते हैं। एनलाइटेंड होने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है और मन में धन्यवाद का भाव और प्रेम का भाव उस ईश्वर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेतना का स्तर बढ़ते ही मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव बन जाता है। तो अब आप सबको यह पता चल गया होगा कि इंसान का जो भोजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो वो पूरी तरीके से शाकाहारी होना चाहिए और इससे ऊपर भी जाना चाहे तो पूरी तरीके से वीगन होना चाहिए। ये चार्ट हमने आपको चेतना की यात्रा को समझाने के लिए बनाया है। इस चार्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ रहा है, जीव का खाना खाने का तरीका भी बदल रहा है। पहले वो खाना निकल के खाता था, फिर खाना वो चबा के खाने लगा। और मनुष्य का तो आपको पता ही है। ये चार्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा चेतना को समझने के लिए। 7 चक्रों का विज्ञान आता है। नाभि से जो नीचे चक्र हैं, उन्हें निचले चक्र कहा जाता है। ज्यादातर मनुष्यों का सारा जीवन इन्हीं 2 चक्रों के चारों ओर घूमता है। इन चक्रों के व्यक्तियों के लक्षण हैं लालच, जलन, क्रोध, दयाहीन, मतलबी, दुखी, असंतोष, क्रूर आदि। जो चक्र नाभि के ऊपर हैं, उन्हें उच्च चक्र कहा जाता है। जैसे ही चेतना निचले चक्रों से उच्च चक्रों में जाती है, व्यक्ति में दया बढ़ जाती है, सुख बढ़ जाता है, शांति। तो सवाल यह उठता है कि क्या निचली चेतना से ऊंची चेतना में जाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, मनुष्य योनि में ये संभव है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को सोचने और सोच विचार करके काम करने की शक्ति दी है और किसी जीव के पास ये शक्ति नहीं है। ध्यान, जब हम चक्रों पे ध्यान लगाते हैं तो उनमें एनर्जी आ जाती है, वो ऊर्जा फिर नीचे से ऊपर उठती है। इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो हर मनुष्य पे अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यानी 7 चक्रों का नियम और चेतना का स्तर हर धर्म के व्यक्ति पर अप्लाई होता है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप स्वयं ध्यान करके देखिए, आपको भी विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी और आप भी चाहते हैं कि सब तक ये जानकारी पहुंचे, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।